डार्क सन्नाटा के व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रात के 3 बज रहे थे। बनारस के मशहूर मानिकर्णिका घाट पर आमतौर पर लाशों के जलने का सिलसिला 24 घंटे जारी रहता है, लेकिन इस सर्द धुंधली रात में एक अजीब सा सन्नाटा था। गंगा नदी का पानी बिल्कुल साकित और स्याह दिखाई दे रहा था, जैसे उसने अपने अंदर सदियों के राज छुपा रखे हों। मेरा नाम किशन है। मैं पिछले 8 सालों से मानिकर्णिका घाट पर चिताओं के लिए लकड़ियां तोलने और हिसाब किताब रखने का काम करता हूं। ये कोई आम नौकरी नहीं है। यहां रोज जिंदगी को राख में बदलते देखना इंसान के दिल से खौफ बिल्कुल खत्म कर देता है। मैं भी यही समझता था कि मैंने मौत को बहुत करीब से देख लिया है और अब कोई चीज मुझे डरा नहीं सकती, लेकिन इस रात मेरी यह गलतफहमी हमेशा के लिए दूर होने वाली थी। सर्दी इतनी शदीद थी कि हड्डियां कांप रही थीं। घाट के पक्के चबूतरे पर एक चिता अब भी धीमी धीमी आग में जल रही थी, जिससे उठने वाला नीला धुआं फजा में मौजूद गहरी धुंध के साथ मिलकर एक अजीब सा सहर पैदा कर रहा था। मेरे गोदाम के बाहर मिट्टी के तेल का एक लैंप चल रहा था, जिसकी पीली रोशनी बार बार हवा के थपेड़ों से कांप जाती। मेरा मुआविन पंडित शिवदत्त, जो आमतौर पर रात की ड्यूटी पर मेरे साथ होता था, इस रात अपनी बेटी की बीमारी की वजह से जल्दी घर चला गया था। घाट पर सिर्फ मैं अकेला था, या फिर वो लाशें जो अब मिट्टी का ढेर बन चुकी थीं। अचानक घाट की लाल पत्थर की सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। ये नदी के पानी से निकलकर ऊपर आने वाले गीले पैरों की आवाज थी। मैंने लैंप उठाया और सीढ़ियों की तरफ रोशनी फेंकी। धुंध इतनी तेज थी कि चंद फीट आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है? मैंने पाटदार आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस पानी की लहरें सीढ़ियों से टकराईं। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा, और मैं वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया और बीड़ी सुलगा ली। अभी मैंने बीड़ी के 2 कश ही लिए थे कि गोदाम के दरवाजे पर एक साया आकर रुक गया। मैंने चौंक कर ऊपर देखा। वह एक 48-50 साल का आदमी था। उसका जिस्म लंबा और नहीफ था। उसने चादर ओढ़ रखी थी, जो नदी के पानी से पूरी तरह गीली थी, और उसके पैरों से पानी टपक रहा था। उसका चेहरा जद था और आंखें बिल्कुल बेहिस, जैसे उनमें कोई जिंदगी बाकी ना हो। बाबू, लकड़ी चाहिए। उसकी आवाज इतनी भारी और खुश्क थी, जैसे 2 सूखे पत्थरों को आपस में रगड़ा गया हो। मैंने उसे सर से पांव तक देखा। रात के इस पहर अकेले, बगैर किसी खानदान या रिश्तेदार के लाश लाना मानिकर्णिका घाट पर बहुत गैर मामूली बात थी। यहां तो लोग जमे गफीर के साथ आते हैं। लाश कहाँ है और तुम्हारे साथ बाकी लोग कहाँ हैं? मैंने रजिस्टर खोलते हुए पूछा। उसने घाट के दूर दराज अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया, जहां सिर्फ धुंध का राज था। बाकी कोई नहीं है बाबू, मैं अकेला ही लाया हूं। कश्ती में रखी है। सब कुछ कानून के मुताबिक है। आप बस चिता का इंतजाम करें। उसने अपनी चादर के अंदर से कुछ गीले नोट निकाले और मेरी मेज पर रख दिए। वो पुराने दौर के 100 के नोट थे, जो अब मार्केट में बमुश्किल नजर आते हैं। मैंने नोट हाथ में लिए तो वह बर्फ की तरह ठंडे थे। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट ने जन्म लिया, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद ये गरीब आदमी दूर के किसी गांव से अपनी बीवी या मां की लाश अकेले कश्ती में लाया होगा। मैंने लकड़ी तोली और उस पुरअसरार आदमी की मदद के लिए चबूतरे की तरफ बढ़ा। जब हम घाट के आखिरी किनारे पर पहुंचे तो वहां वाकई एक छोटी सी कश्ती बंधी हुई थी, जिसके अंदर एक इंसानी जिस्म सफेद कफन में लिपटा हुआ रखा था। तुम पैरों की तरफ से पकड़ दो, मैं कंधे उठाता हूं, मैंने कहा। जैसे ही मैंने लाश के कंधों को हाथ लगाया, मुझे यूं लगा जैसे मैंने किसी जमी हुई बर्फ के ब्लॉक को छू लिया हो। इंसान के मरने के बाद जिस्म ठंडा जरूर होता है, लेकिन ये सर्दी
माफूक उल फितरत थी। हमने मिलकर लाश को चबूतरे पर लकड़ी के ढेर पर लिटा दिया। उस आदमी ने अपने हाथ से लाश के चेहरे से कफन हटाया। चिता की धीमी रोशनी जब उस लाश के चेहरे पर पड़ी तो मेरे हलक में थूक सूख गया। लाश किसी बूढ़े या बीमार की नहीं थी, वह एक नौजवान लड़की की लाश थी जिसका चेहरा नीलगू हो चुका था, जैसे उसे जहर दिया गया हो या पानी में डुबोकर मारा गया हो। लेकिन सबसे होलनाक बात यह थी कि उसकी आंखें आधी खुली थीं और वह सीधी आसमान की तरफ देख रही थी। ये कौन है? इसकी मौत कैसे हुई? मैंने घबराकर उस आदमी से पूछा। मुझे डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिखाओ, वरना मैं आग नहीं लगाने दूंगा। वह आदमी आहिस्ता से मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट इतनी डरावनी थी कि मेरे रोंगटे खड्डे हो गए। सर्टिफिकेट? बाबू, गंगा के इस घाट पर रूहों को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। इसे बस जलने दे, इसकी रूह तड़प रही है। उससे पहले कि मैं कुछ कहता, उसने माचिस जलाई, लकड़ी को आग दिखा दी। घी और मिट्टी के तेल की वजह से आग ने फौरन लाश को अपनी लपेट में ले लिया। शोले आसमान की तरफ बुलंद होने लगे। मैं खौफ और गुस्से के आलम में वापस अपने गोदाम की तरफ भागा ताकि पुलिस को फोन कर सकूं। मुझे शक हो गया था कि यह कोई कत्ल का मामला है और यह आदमी सबूत मिटाने आया है। जैसे ही मैंने गोदाम में जाकर पुराना फोन उठाया, लाइन बिल्कुल डेड थी। कोई सिग्नल नहीं था। इसी लम्हे बाहर चबूतरे से एक ऐसी आवाज आई जिसने मेरे हाथ से फोन छीन लिया। वह आग के चिद्दाने की आवाज नहीं थी, वह किसी के हड्डियां टूटने की आवाज थी। मैं लरजते कदमों से गोदाम से बाहर निकला। चिता के शोले अब नीले और हरे रंग के हो चुके थे और इस जलती हुई चिता के बीचों बीच वह लाश आहिस्ता आहिस्ता सीधी होकर बैठ रही थी। उसके आधे बाल जल चुके थे और चेहरे की चमड़ी पिघल रही थी, लेकिन उसकी वह आधी खुली आंखें अब सीधी उस आदमी की तरफ जमी हुई थीं जो चिता के पास था। मैंने सोचा कि शायद आग की गर्मी से नसें खींचने की वजह से लाश उठी है, जैसा कि अक्सर होता है। लेकिन जो इसके बाद हुआ उसका कोई साइंटिफिक जवाब नहीं था। इस जलती हुई लाश ने अपना चेहरा घुमाया और उस पुरस्कार आदमी की तरफ देखकर एक होलनाक, गूंजती हुई आवाज में बोली, तुमने सोचा था कि तुम मुझे नदी में डुबोकर मेरा सब कुछ छीन लोगे। देखो, मैं वापस आ गई हूं। वो आदमी जो अब तक बिल्कुल पुरसुकून था, खौफ से चीख पड़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो पीछे की तरफ भागा, लेकिन उसका पांव सीढ़ियों पर फिसला और वो वहीं गिर गया। चता के अंदर से उस जलती हुई लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ आग के शोलों की तरह लंबा होता चला गया और उसने उस आदमी की टांग को जकड़ लिया। आदमी ने तड़प कर मुझे देखा। किशन बाबू, मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगी। मैंने उसका खून किया था, मुझे बचाओ। मैं अपनी जगह पर पत्थर का बन चुका था। मेरे मुंह से चीख तक नहीं निकल रही थी। वो जलती हुई लाश चता से नीचे उतरी। उसके पूरे वजूद पर आग नाच रही थी। उसने उस आदमी को घसीटकर चता की तरफ लाना शुरू किया। आदमी घाट के पत्थरों पर अपने नाखून चबू रहा था, रो रहा था, माफिया मांग रहा था। लेकिन उस माफौकुल फितरत ताकत के सामने वो बिल्कुल बेबस था। लाश ने उसे उठाया और सीधा धकती हुई चता के अंदर फेंक दिया और खुद भी उसके ऊपर लेट गई। पूरे घाट पर उस आदमी के जिंदा जलने की वहशतनाक चीखें गूंजने लगीं, जो आहिस्ता आहिस्ता धीमी होती गईं, यहां तक कि सिर्फ लकड़ियों के जलने की आवाज बाकी रह गई। मैं खौफ की इंतहा पर था। मेरा सर चकराया और मैं वहीं जमीन पर बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह की पहली किरण गंगा नदी पर पड़ रही थी। परिंदे चहचहा रहे थे और घाट पर लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी थी। पंडित शिवदत्त मेरे सर पर खड़ा मुझे हिला रहा था। किशन, किशन, उठो, तुम बाहर जमीन पर क्यों सो रहे हो? मैं हड़बड़ाकर उठा।
मेरा पूरा जिस्म पसीने से शराबोर था। मैंने फौरन उस चबूतरे की तरफ देखा। चबूतरा बिल्कुल साफ था। वहां सिर्फ राख का एक ढेर था, जैसे रात को वहां मामूल के मुताबिक कोई चिता जलाई गई हो। शिवदत्त, रात रात यहां एक आदमी आया था, एक लड़की की लाश। मैंने हकलाते हुए पूरा वाकया सुनाया। शिवदत्त ने मुझे घूर कर देखा और फिर हंसने लगा। किशन, लगता है सर्दी की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब है और तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है। रात यहां कोई नहीं आया। मैंने अभी रजिस्टर चेक किया है। आखिरी एंट्री कल शाम की है। मैंने नफ्फी में सर हिलाया। नहीं, वो ख्वाब नहीं था। उसने मुझे पैसे दिए थे। वो नोट मेरी मेज पर है। मैं दीवानावार गोदाम की तरफ भागा। मेज पर वाकई 3 नोट रखे थे, लेकिन जैसे ही मैंने उन नोटों को उठाया, मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। वो कागज के नोट नहीं थे। वो बरगद के 3 सूखे और जले हुए पत्ते थे, जिन पर राख से 100 लिखा हुआ था। उसी लम्हे घाट पर लोगों का शोर सुनाई दिया। मैं और शिवदत्त बाहर भागे। नदी के किनारे एक लाश तैरती हुई आई थी, जिसे पुलिस बाहर निकाल रही थी। जब मैंने करीब जाकर देखा तो मेरा दिल धड़कना भूल गया। वो लाश उसी पुरस्सरार आदमी की थी जो रात को मेरे पास आया था। पुलिस वाला कह रहा था, यह शहर का एक बड़ा ताज्जुर है। इसने अपनी भांजी को जायदाद के लिए 3 दिन पहले गंगा में डुबोकर मार दिया था और खुद फरार था। लगता है कल रात इसका पांव फिसला और यह खुद भी डूबकर मर गया। मैंने नदी के काले पानी की तरफ देखा, जहां धुंध अब छत रही थी। वो आदमी 3 दिन पहले मरने वाली लड़की को जलाने नहीं आया था, बल्कि वो लड़की की रूह थी जो अपने कातिल को घसीटकर मानिकर्णिका घाट पर अपना इंसाफ करने लाई थी। तो दोस्तों, ये थी मानिकर्णिका घाट की वो खौफनाक दास्तान जो आज भी बनारस के कुछ पुराने लकड़हारे सुनाते हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या वो किशन का कोई वहम था या गंगा के घाट पर वाकई उस रात इंसाफ हुआ था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली पुरस्कार कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।